देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको जो प्रावधिक चित्रकला के कुछ क्वेश्चन की जो बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपकी जो चित्रकला जो प्रावधिक चित्रकला है उसके क्वेश्चन की वीडियो में आप दिखाएं या मेरे चैनल पे है, आप उसका भी रिवीजन कीजिएगा और जो ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उनका भी रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो संभावित हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि प्राकृतिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, ठीक है। तो प्राकृतिक भारतीय चित्रकला जो चट्टानों पर बनाई गई है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। देखिएगा, व्याख्या देखते हैं कि प्राकृतिक काल की कला के संबंध में प्राचीन गुफाएं और चट्टानें आदि इस ही ऐसे प्रमाण हैं जिनसे इस पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गुफाओं और चट्टानों में अंकित चित्रों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चट्टानों पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी कि अलग है, ठीक है। तो इसमें चार जगह देखिए कि इसमें जो अलग है आपका बाघ है। कैसे है? सबसे पहले आपका मिर्ज़ापुर, सिंहासनपुर, भीमबेटका। तो इस मिर्ज़ापुर और सिंहासन और भीमबेटका जो हैं वो आपके प्राकृतिक कला से संबंध रखते हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर, सिंहासन और भीमबेटका प्राकृतिक चित्रकला से संबंध रखते हैं, जबकि बाघ जो संबंधी रखते हैं वो बौद्धकालीन चित्रकला से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो होशंगाबाद चित्रकला जो शैल चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। देखिएगा कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसमें आगे देखिएगा कि इस नगर से इटारसी जाने वाले मार्ग पर, ठीक है, जो आपकी आदमगढ़ पहाड़ी पर होती है, पहाड़ी है, और इस पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें हाथी, महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ समूह, अश्वरोही, अश्वरोही 4, धनुर्धारी आदि 56 पद्धति से अपनाए गए हैं, ठीक है। तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? वो शैल चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ठीक है। तो अजंता चित्रकला में जो प्रसिद्ध चित्र है वो आपके बोधिसत्व पाणी, जो पद्म पाणी हैं, उनके चित्रों को प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में जो है आपकी 29 गुफाएं हैं, ठीक है। इसका आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता विषय का मूल विषय जो रहा है अजंता चित्रों का, वो आपका बुद्ध चरित्र रहा है, ठीक है। देखिएगा कि इन भित्ति चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध का जन्म, जन्मांतर की जीवन कथाएं अथवा जातक कथाएं रही हैं, ठीक है। तो अजंता चित्रों का मूल विषय रहा है वो आपका बुद्ध चरित्र रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता किस प्रदेश में है, ठीक है। तो अजंता आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिएगा कि अजंता भारतीय कला का पावन तीर्थ स्थल है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिएगा ये बाघ गुफा, अजंता गुफा और बादामी गुफा, ये आपका जो अलग है वो सिद्ध हसन बासल गुहा चित्र है जो है वो आपके अलग है, क्योंकि बाघ गुफा, अजंता गुफा, बादामी गुफा है ना, ये आपकी बौद्ध चित्रकला से संबंधित है और ये सिंहासन बौद्ध चित्रकला से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका अलग जो हो जाएगा वो आपका सिंहासन बासन गुहा चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चित्र अजंता का नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका ये महावीर जो है वो अजंता का चित्र नहीं है, ठीक है। ये मनासन राजकुमारी, पद्मपाड़ी, अवलिकोतिकेश्वर और छदन जातक जो है आपके अजंता चित्रकला से संबंधित हैं। देखिएगा अजंता में बुद्ध के जीवन की कथाएं, जातक कथाएं चित्रित हैं, अतः महावीर का चित्र अजंता का नहीं है। तो आपका आंसर महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला जो भारत के आपके पश्चिमी क्षेत्र की है। देखिएगा 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में जिन सचित ग्रंथों को तैयार किया गया उनका विषय यद्यपि जैनेतर भी था, परंतु इन ग्रंथों का मुख्य विषय जैन धर्म था, ठीक है। तो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र से की है? वो आपकी पश्चिमी क्षेत्र की है। नेक्स्ट है कि
कि इनमें से कौन सा असंबद्ध है। ठीक है, तो इनमें असंबद्ध यानी कि अलग जो है आपकी चौर पंचाशिका। देखिएगा कि आपकी सुर सुंदरी का कहा और त्रिशिष्टि साला का पुरुष चरित्र और कथा सरिता सागर जो है वो आपके उत्तर मध्यकालीन, यानी ये जो आपकी उत्तर मध्यकालीन की चित्रकलाएं हैं। ठीक है, जबकि चौर पंचाशिका जो है वो आपकी जैन शैली की चित्रकला है। ठीक है, तो आपका अलग जो हो जाएगा चौर पंचाशिका हो जाएगा, क्योंकि चौर पंचाशिका जो आपकी जैन शैली की चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन लघु चित्रों की विशेषता है। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंखों का दिखना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन चित्रकला कहलाती है। तो जैन चित्रकला जो कहलाती है वो पोथी चित्र कहलाती है। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या कि श्वेतांबर जैन धर्म के अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई हैं और इस प्रकार की पोथियों से भविष्य की कला शैली की एक आधारशिला तैयार होने लगी थी। ठीक है, तो आपकी जो जैन चित्रकला कहलाती है वो आपकी कहलाती है पोथी चित्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन चित्र कागज पर कब बने थे। ठीक है, तो जैन चित्र कागज पर वो 13वीं शताब्दी पर बने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल पोथी चित्र बनाए गए थे। तो पाल पोथी चित्र जो बनाए गए थे वो ताल पत्रों पर बनाए गए थे। ठीक है, देखिएगा कि पाल पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पत्रों को तैयार की गई है और इन ताल पत्रों की लंबाई 22 से 1/4 इंच तथा चौड़ाई 2 से 1/4 इंच है। ठीक है, तो पाल पोथी चित्र बनाए गए थे आपके ताल पत्रों पर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो पाल चित्रकला जो प्रदेश वो आपकी बंगाल की है। ठीक है, देखिएगा कि पाल चित्रकला विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई है और शीघ्र ही नेपाल तथा बिहार में भी इस शैली के केंद्र बन गए थे, यानी कि बाद में नेपाल और बिहार में भी इस शैली का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाल पोथी चित्रों का विषय है। तो पाल पोथी चित्रों का जो विषय था वो आपका बुद्ध के जीवन चरित्र था। ठीक है, देखिएगा कि पाल शैली के पुस्तकों में दृष्टांत चित्र ज़्यादातर उनका आधार जो बौद्ध कथाएं ही हैं। ठीक है, तो पाल पोथी चित्रों का विषय, पाल पोथी चित्रों का जो विषय रही है वो बुद्ध का जीवन चरित्र ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र जो हैं वो लघु चित्र हैं। ठीक है, देखिएगा राजस्थानी चित्रकला में यूँ तो भित्ति चित्रण और पोथी चित्रण भी हुए हैं, परंतु बहुलता लघु चित्रण की ही है। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं आपके लघु चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई है। तो किशनगढ़ शैली जो आपकी सावन सिंह, ठीक है, किशनगढ़ के जो राजा थे सावन सिंह और उनके चित्रकार निहाल चंद्र के समय पे जो है प्रसिद्ध हुई है। देखिएगा किशनगढ़ की चित्र शैली के इतिहास में महाराजा सावन सिंह और उनके चित्रकार निहाल चंद का यही स्थान है, जो कि कांगड़ा की शैली में महाराज संसार चंद और उनके कलाकार का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी अलग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अलग हो जाएगा आपकी आगरा शैली, क्योंकि आगरा नाम की शैली कोई है ही नहीं है, जबकि बूंदी शैली, जयपुर शैली और किशनगढ़ शैली जो है आपकी ये आपकी राजस्थानी शैली है। ठीक है, बूंदी शैली, जयपुर शैली और किशनगढ़ शैली आपकी राजस्थान शैली है और आगरा शैली कोई शैली नहीं है, तो इसका अलग जो हो जाएगा आगरा शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँखें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौर पंचशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है। तो आपको राजस्थानी शैली में हुआ है और जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है। तो बीकानेर आपका राजस्थानी शैली का है। देखिएगा बीकानेर में 17वीं शताब्दी के उपरांत एक रोचक राजस्थानी शैली का विकास होता हुआ प्रतीत होता है। बीकानेर के राजा राय सिंह एक कला प्रेमी और संग्रहकर्ता शासक था, परंतु उसके समय की एक ही सचित्र पांडुलिपि प्राप्त होती है। बीकानेर शैली का एक प्राण रूप अनूप महल, फूल महल की साजसज्जा तथा चंद्र महल और सुजान महल के दरवाजों की चित्रकारी में दिखाई पड़ता है। इन महलों में रागमाला तथा बारहमासा संबंधी सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थानी शैली
जो है आपकी वो बीकानेर शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी कौन सा अलग है। ठीक है, तो इसमें आपका कोटा शैली है, क्योंकि कोटा शैली जो आपकी वो आपकी राजस्थान से संबंधित है, जबकि आगरा शैली, दिल्ली शैली और लखनऊ शैली ये शैली नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो राजस्थान के पिछवाई चित्र ये नाथ द्वारा हैं। ठीक है, इससे संबंधित है। देखिएगा, वैष्णव धर्म की पुष्टि मार संप्रदाय के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे कपड़े को अलंकरण के रूप में लगाया जाता था, और इस चित्रकारी को जो इस यानी कि इस चित्रकला शैली को पिछवाई कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कपड़े की चित्रकला को जो आपके वो मूर्ति के पीछे लगाया जाता था, इसलिए पिछवाई चित्रकला कहते हैं, जिसे पिछवाई कहते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल राजस्थान में नाथ द्वारा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 चित्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो 12 चित्रों में यानी कि ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। ठीक है, तो इसमें आपका अकबर का दरबारी चित्रकार कोई है ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया है। देखिएगा कि कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि वहजात जो है आपके सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के चित्रकारों में से एक ईरानी शैली के प्रमुख चित्रकार थे, यानी कि बिजाज जो थे वो आपके हुसैन मिर्ज़ा के चित्रकार थे, और अबुल हसन, गोवर्धन और मनोहर ये आपके जो जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, तो इसमें आपका अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार पूछ रहे हैं, और इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। ठीक है, तो मुगल चित्रकला जो बनी है आपकी भारतीय और पर्शियन शैली से मिलकर बनी है। देखिए 16वीं शताब्दी में जब फारस की चित्रकला भारतीय मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई, तो उसमें अनेक नवीन विशेषताएं प्रस्तुत यानी कि होने लगी, और यह मुगल चित्रकला भारत की एक महान चित्रकला शैली बन गई। ठीक है, तो मुगल चित्रकला शैली से बनी है, भारतीय और पर्शियन शैली से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्तान हमीर हमजा नामक मुगल पोथी उनके समय में बनी है। ठीक है, तो दास्तान हमीर हमजा मुगल पोथी जो बनी है वो आपके अकबर के समय में बनी है। देखिएगा, दास्तान हमीर हमजा का चित्रण संभवतः हुमायूं के संरक्षण में किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ होता है, और जिसके लगभग 1400 चित्र बाद में अकबर के समय में बनाए गए, और इस प्रकार हमजा चित्रावली अकबर के समय में बनकर पूर्ण हुई है। ठीक है, क्योंकि तो इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, देखिए तो बसावन जो आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे वो आपके अकबर के शासनकाल के चित्रकार थे। ठीक है, ये आप इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ये बसावन ठीक नहीं थे, तो इसलिए वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। ठीक है, तो बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था, तो बसावन जो आपके अकबर के दरबारी चित्रकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रज़्मनामा ग्रंथ क्या है। तो रज़्मनामा ग्रंथ क्या है कि महाभारत कथा का जो फारसी अनुवाद है। ठीक है, देखिएगा रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चित्रकार जो मंसूर हैं वो आपके पशु पक्षी चित्रण के लिए मशहूर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली स्थापित हुई थी वो क्षेत्रीय मुगल शैली आपकी स्थापित हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है, यानी कांगड़ा चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कांगड़ा चित्रकला की उन्नति के समय किनके समय हुई है। ठीक है, तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति सबसे ज़्यादा जो राजा संसार चंद के समय हुई है। देखिएगा कि कांगड़ा शैली का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र टीरा सुजानपुर, जहां राजा संसार चंद ने कला जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर उसे उस शिखर पर पहुंचाया है। ठीक है, और यह कला नादौन में भी पहुंची, जहां
उसने महत्ता अर्जित की है। ठीक है, तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति जो सबसे अधिक उन्नति हुई है वो राजा संसार चंद के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली पर आपकी मुगल शैली का जो है आपका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, देखिएगा कि लॉरेंस विलियम का कहना है कि कांगड़ा शैली नितांत निजी है और उसका आधार प्राचीन भित्ति है। हिमालयन आर्ट नामक अपनी पुस्तक में मिस्टर फ्रैंक ने कहा है कि सुलेखन और साज सज्जा में जहाँ ईरानी शैली ने मुगल शैली को जन्म दिया है, वहाँ मुगल काल ने प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंध जोड़कर एक नवीन पहाड़ी शैली को जन्म दिया है। ठीक है, तो कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है वो आपका मुगल का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबंध है। ठीक है, तो इसमें असंबंध यानी कि अलग जो है आपका अजंता चित्रकला है, क्योंकि अजंता चित्रकला जो है वो आपकी भित्ति चित्रण कला है और मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और राजस्थानी चित्रकला जो है वो आपके लघु चित्रण शैलियाँ हैं। ठीक है, ये मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और राजस्थानी चित्रकला जो आपकी वो लघु चित्रण शैली है, जबकि अजंता चित्रकला जो है भित्ति चित्रण कला है। तो अलग आपका क्या हो जाएगा, अजंता चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं कांगड़ा शैली में। ठीक है, तो कांगड़ा शैली में रागमाला, नायक नायिका और कृष्णलीला उक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। ठीक है, तो पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र जो आपका मेवाड़ नहीं है, क्योंकि मेवाड़ आपकी राजस्थानी कला शैली है। ठीक है, जबकि बसोहली, गुलेर, कांगड़ा ये आपकी जो है पहाड़ी शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय जो जाता है वो आपका बंगाल शैली को जाता है। देखिएगा कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बंगाल शैली से ही भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की भूमिका तैयार हुई है। भारतीय चित्रकला की आत्मा को पुनः जीवनी तत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है, बंगाल शैली को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल शैली के जनक थे। तो बंगाल शैली के जनक जो आपके अविंद्रनाथ टैगोर थे। देखिएगा कि डॉक्टर अविंद्रनाथ ठाकुर ने कुछ युवा शिक्षकों को लेकर भारतीय कला के पुनर्जागरण का आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, कि डॉक्टर अविंद्रनाथ ठाकुर ने कुछ युवा शिक्षकों को लेकर भारतीय कला में पुनर्जागरण का आंदोलन आरंभ किया, जिसे सबने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहकर पुकारा है। ठीक है, तो बंगाल शैली के जनक थे वो आपके अविंद्रनाथ टैगोर थे। तो देखिएगा इस जो वीडियो में मैंने आपको लगभग आपके जो चित्रकला, प्रावधिक चित्रकला के जो आपके 40-41 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप इनका भी रिवीजन कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।